जय श्री हरि। कुंडली मिलान में वो दोष जो संतान के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद संवेदनशील और जरूरी विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है कुंडली मिलान में वो दोष जो संतान के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये जानकारी केवल ज्योतिषीय दृष्टि से है। हमारा उद्देश्य है आपको समय रहते चेतावनी और सावधानी देना, ताकि आने वाले कल में किसी भी तरह की समस्या टाली जा सके। मंगल दोष, खासकर संतान भाव से जुड़ा मंगल। अगर मंगल लग्न, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव में हो और इसके साथ शनि, राहु या केतु का मेल हो, तो ये संतान के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से अगर पंचम भाव यानी संतान भाव में मंगल, शनि या मंगल, राहु का संयोग हो, तो संतान में शारीरिक या मानसिक विकार की संभावना बढ़ सकती है। तर्क: मंगल एक उग्र ग्रह है। जब ये पाप ग्रहों के साथ होता है, तो शरीर के अंगों में चोट, रक्त से जुड़ी बीमारी या विकास में रुकावट के योग बनते हैं। उपाय: मंगल शांति पूजन, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ और मंगलवार को लाल मसूर का दान। नाड़ी दोष, खासकर समान नाड़ी गुण मिलान में नाड़ी दोष को बहुत गंभीर माना जाता है। अगर वर कन्या की नाड़ी एक हो और कोई परिहार न किया जाए, तो ये संतान के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है। खासकर अगर दोनों की नाड़ी आदि हो और कुंडली में अन्य पाप ग्रह भी संतान भाव को प्रभावित कर रहे हों, तो जन्मजात विकलांगता का खतरा और भी बढ़ जाता है। उपाय: नाड़ी दोष निवारण यज्ञ, विष्णु सहस्रनाम का पाठ और विवाह से पहले कुंडली परिहार विधि। पंचम भाव और पंचमेश का पाप ग्रहों से पीड़ित होना। पंचम भाव संतान का मुख्य कारक है। अगर पंचम भाव या उसका स्वामी राहु, केतु, शनि या मंगल से पीड़ित हो और साथ में बृहस्पति भी नीच या शत्रु राशि में हो, तो संतान में शारीरिक दोष के योग बनते हैं। उपाय: गुरुवार को पीली वस्तु का दान और राहु केतु शांति पूजन। ग्रहण दोष: अगर जन्म के समय सूर्य या चंद्र ग्रहण हो और यह ग्रहण पंचम भाव या पंचमेश पर पड़े, तो संतान में आंख, तंत्रिका तंत्र या हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। उपाय: ग्रहण काल में जप ध्यान, ग्रहण शांति हवन और सूर्य चंद्र को अर्घ्य। पितृ दोष: यदि पंचम भाव में सूर्य, राहु या सूर्य केतु का मेल हो, तो इसे पितृ दोष कहा जाता है। ये संतान के जीवन में कठिनाइयां, कमजोर स्वास्थ्य या संतान सुख में विलंब दे सकता है। उपाय: अमावस्या या पितृ पक्ष में पितृ तर्पण, गाय को आटा गुड़ खिलाना और पीपल वृक्ष की सेवा। शापित योग, गुरु चांडाल योग: अगर पंचम भाव में बृहस्पति, राहु हो और उस पर शनि, मंगल की दृष्टि भी हो, तो ये संतान में गंभीर शारीरिक कमी या लंबी बीमारी का कारण बन सकता है। उपाय: राहु शांति मंत्र जप, हनुमान जी की आराधना और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक। संतान कारक ग्रह बृहस्पति का नीच या अस्त होना। यदि बृहस्पति नीच राशि में हो या अस्त होकर राहु, केतु से पीड़ित हो, तो ये भी जन्मजात कमजोरी के योग को बढ़ा देता है। उपाय: पीला पुखराज धारण, बृहस्पति स्तोत्र का पाठ और गौ सेवा। महत्वपूर्ण चेतावनी: केवल एक दोष देखकर ये निष्कर्ष निकालना कि संतान अपाहिज होगी, ये गलत है। कुंडली में कई अन्य योग भी देखने होते हैं और ज्यादातर मामलों में सही समय पर उपाय करने से दोष के प्रभाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, ज्योतिष हमें आने वाले समय की चेतावनी देता है, ताकि हम समय रहते सही कदम उठा सकें। अगर विवाह से पहले कुंडली का सही मिलान कर लिया जाए, तो संतान का जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रह सकता है। अंतिम संदेश: याद रखिए, विवाह सिर्फ दो दिलों का मेल नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की नींव है। अगर कुंडली मिलान में ये दोष समय रहते देख लिए जाएं, तो आपका परिवार पीढ़ियों तक सुरक्षित और खुशहाल रह सकता है। और कौन जाने, आपकी कुंडली में भी
कोई ऐसा राज छुपा हो जिसका पता चलने पर आपके जीवन की दिशा बदल जाए। उस रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री हरि।